हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनेंगे, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनेंगे आयनिक कंपाउंड्स। कोई पेन देखता हूं मैं, दूसरा इंक खत्म हो गई। कोई मेटल बताओ। सोडियम। एटॉमिक नंबर बताओ इसका 11। कोई नॉन मेटल बताओ। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ 8। ठीक है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 281। आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसका लिखोगे तो 2 और 6। आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं इसके। 8 करने हैं, तो ये 8 करने के लिए सोडियम को 11 लेने पड़ेंगे, मतलब सॉरी 7 लेने पड़ेंगे। 7 लेना इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन्स 11 ही हैं, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए इजी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। बट लूज किसको कर दे, हवा में थोड़ी ना छोड़ देगा। तो लूज किसको करेगा, जो दूसरा ऐसा एलिमेंट हो इसके आसपास जो एक्सेप्ट कर सके। तो ऑक्सीजन को देखो कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो किसके पास, हाँ, तो 2 सोडियम ले लेंगे ना। ठीक है, ऑक्सीजन जो है इसके पास देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6 है। आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं मैं सिर्फ। सोडियम जो है, सोडियम Na है, और उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर ट्रांसफर कर देगा। इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लो, मान लो उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन उधर ट्रांसफर कर देगा। तो इस सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में कितना बचा, 28। 1 इलेक्ट्रॉन गया तो वो शेल भी गई, आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए। 8 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि जितनी भी नोबल गैसेज है ना, इनर्ट गैसेज, नोबल गैसेज, ये 18 ग्रुप के एलिमेंट्स जो है इनको बोलते हैं हम, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती, रिएक्टिव नहीं होती। रिएक्टिव क्यों नहीं होती, वो जब स्टडी किया गया तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिले, छोड़ के हीलियम को। हीलियम में कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 2। ठीक है, तो बाकी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मिले। तो ऑक्टेट रूल दिया गया कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो स्टेबल हो जाएगा, फिर फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये सारी रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल्स की इस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ही डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, अब सोडियम का तो 28 हो गया, बट ऑक्सीजन के पास 6 थे पहले, अब 7 हो गए, है ना। चाहिए इसको कितने, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो एक और चाहिए, तो एक दूसरा सोडियम ले लीजिए। ठीक है, ये भी ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे इसके भी कंप्लीट हो गए और इसके भी कंप्लीट हो गए, 8 हो गए। तो ये जो कंपाउंड बना, ठीक है, ये कैसे बनेगा, सोडियम कितने हैं आपके पास, 2, ऑक्सीजन कितना, 1, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करके आपस में रिएक्ट करते हैं। गॉट इट, क्लियर है आइडिया। चलो इसमें अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम पे चार्ज आएगा +1 चार्ज आएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना इसने। और ऑक्सीजन जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, तो -2, ये 9th क्लास में पढ़ा था आपने। तो ये 1 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो Na2O। बट ये नहीं दिखाना है आपको, यहाँ आपको ये एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहा है ये शो करना है। ठीक है, क्लियर है, ओके जी।